हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं BUB वर्सेस MSF के बीच में जो आज इसी T10 का तीसरा मैच खेला जाएगा और चौथा मैच भी इन्हीं दोनों के इन्हीं दोनों टीम के बीच में ही है। तो ये दोनों जो मैचेस है उसके बारे में सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस नहीं, अभी तक के स्टैट्स और साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो ये मैच एक ऐसा है जो जो थर्ड मैच है आज के और फोर्थ मैच है, मतलब ये दोनों सेम टीम के अगेंस्ट है, सेम टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, यानी BUB वर्सेस MSF। थर्ड मैच भी इन दोनों का ही है, फोर्थ मैच भी इन दोनों का है। तो फोर्थ मैच के लिए मैं अलग से नई वीडियो बनाऊंगा। थर्ड मैच में ये जो थर्ड मैच खत्म होने पे और फोर्थ मैच स्टार्ट होने पे ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इवन थर्ड मैच में जो मैच चलता है उसके एक इनिंग्स के बाद ही फोर्थ मैच का लाइनअप से भी अनाउंस हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम हमको नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम टीम अलग से वीडियो अलग से नहीं बनाएंगे। हम इसी वीडियो में सारे प्लेयर्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको दे देंगे। तो ये जो वीडियो है ये दोनों मैच के लिए ही है। अब MSF का जो प्लेयर्स है इनके 80 या 90% प्लेयर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, लेकिन BUB टीम के ज़्यादा प्लेयर्स के बारे में हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे आपको। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 6-7 प्लेयर्स हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, इसके बारे में हम आपको बता देंगे। अदरवाइज़ इतने प्लेयर्स के बारे में स्टैट्स भी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये टीम हमें थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो MSF टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है BUB टीम तरफ से, BUB टीम के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से MSF टीम का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स लेने की कोशिश कीजिए। और हम हालांकि हमने भी 7 प्लेयर्स लेके रखे हैं, लेकिन ये फिर भी ये मैच है जो पहला मैच है, खासकर ये मैं मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा फोकस करने की आपको सलाह दूंगा और इन्वेस्टमेंट कम करके रखने का सलाह दूंगा, क्योंकि पहला मैच अगर देखेंगे हम दोनों प्लेयर टीम के बीच में कैसे चलता है, तो सेकंड मैच में शायद सेफ टीम भी हम दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, क्योंकि सेकंड टीम का जो वीडियो है, सेकंड मैच का जो वीडियो आपको नहीं मिलेगा, इसका टीम डायरेक्टली मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ना जरूरी है। 2 तरीका है हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से पहला और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है लिंक से जुड़ने का। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मौजूद है आपके लिए। ऊपर 2 लिंक्स है, उसके साथ कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होता तो नीचे और 4 ऑल्टरनेटिव लिंक्स आपके पास मौजूद है, यानी कि टोटल 6 लिंक्स है। 6 लिंक से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर 6 लिंक से ना होता है तब अपने टेलीग्राम के 7 ऑप्शन पे जाकर प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप कीजिएगा। स्मॉल लिख हो या कैपिटल हो, सॉरी स्मॉल लेटर हो कैपिटल लेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप कीजिएगा। आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर भी 25,533 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाए। नीचे ये जो 2 चैनल आपको दिख रहा होगा, इनमें से एक भी हमारा चैनल नहीं है। एक का तो सब्सक्राइबर 57,000 है और एक का 25,836 है, लेकिन उनको लिखा जो है थोड़ा सा स्मॉल लेटर पे है। लेकिन हमारा जो 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है और सब्सक्राइबर अभी 25,533 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। अब बात कर लेते हैं टीम के बारे में। तो पहले आता है विकेट कीपिंग सेक्शन। 2 विकेट कीपिंग ऑप्शंस को हमने पिक किया, जिनमें से एक है ए रविंद्रन और दूसरा है एस अहमद। ए रविंद्रन के बारे में बात कीजिए तो पिछले सीजन ये जनरली T20 का इनका स्टैट्स है। और एक बात जो मैं बताना भूल गया था, BUB का जो भी प्लेयर्स के बारे में हम स्टैट्स बताएंगे, ये सारे स्टैट्स जो है इनके T20 मैचेस के है, कोई भी T10 का मैचेस नहीं है। और MSF का जो भी प्लेयर्स के हम स्टैट्स बताएंगे, तो MSF एक बार मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, BUB का जो भी स्टार्ट्स हम बताएंगे ये T20 का स्टार्ट्स होंगे और MSF का सारे T10 का स्टार्ट्स होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ए रविंद्रन जो है T20 में 4-5 पे बैटिंग करते हैं, कुछ मैचेस में ओपनिंग भी की पिछले सीजन में। और जनरली अगर देखा जाए तो मतलब पिछले सीजन में इन्होंने 7 T20 मैचेस खेले थे और 7 T20 मैचेस में उन्होंने 59 रन बनाए थे, 4-5 पे बैटिंग की थी। तो उतना कुछ खास पोज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इस टीम के एक अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं, तो इसलिए हमने इनको पिक किया। इस हामिद MSF टीम तरफ से हमने इनको पिक किया। और पिछले साल फ्रैंकफर्ट का 2 T10 मैच हुआ था, T10 टूर्नामेंट हुआ था। एक तो जुलाई के महीने में और दूसरा अक्टूबर नवंबर शायद या सितंबर अक्टूबर के बीच में ऐसे ही कुछ हुआ था। तो दो दो अलग अलग समय पे हुआ था। और एस आमिद जो है ये पहले जो टूर्नामेंट हुआ था, यानी कि जुलाई में जो हुआ था वहाँ पर उन्होंने नहीं खेले थे, और जो अक्टूबर में हुआ था वहाँ पर खेले थे और वहाँ पर ये फर्स्ट राउंड पर बैटिंग भी किए थे। सुल्तान अहमद मतलब उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इनको टीम में फिलहाल के लिए पिक करके रखे हैं, लेकिन हम इनको अवॉइड भी कर सकते हैं। इनके अलावा फिलहाल हम इनको अवॉइड ही कर देते हैं, क्योंकि इनके अगर स्टैट्स देखा जाए तो पिछले सीजन में 3 मैचेस में सिर्फ 17 रन बनाए थे अगर देखा जाए तो। और उसके साथ साथ बैटिंग ऑर्डर भी कुछ फिक्स नहीं रहता, एक मैच में 5 पे बैटिंग की, एक मैच में 9 पे, एक मैच में 3 पे, तो इसलिए हमने इनको फिलहाल अवॉइड ही कर दिए। बाकी एच रहमान के बारे में हमारे पास स्टैट्स अवेलेबल नहीं है, ना ही इन दोनों के बारे में। तो विकेट सेक्शन में एक ही विकेट में ऑप्शंस को हमने पिक करके रखे, वो है रविंद्रन। अब बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन की। तो बैटिंग सेक्शन में जेड आरजूबी को हमने पिक कर लिए।
लेकिन जेड आरजूबी की अगर पिक नहीं करेंगे तो क्या होगा। जेड आरजूबी के बारे में ज़्यादा कुछ स्टैट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने इनको फिलहाल के लिए अवॉइड कर रखे हैं। लेकिन 85.53% लोगों ने इनको पिक करके रखे हैं, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पिक करना चाहते हैं तो पिक कर सकते हैं। हमारे पास अभी 10 प्लेयर्स हमने पिक करके रखे, एक प्लेयर्स अभी तक है पिक करने के लिए, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो है श्रीवाला, एक सेकंड, इनका पूरा जो नाम है श्रीवाला शनमुगन, ये खेलते हैं जनरली, ये भी उसी मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करते थे, यानी कि 3 से 6 तक इनका बैटिंग ऑर्डर होता था। और इसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते थे। बॉलिंग में इनके खाते में टोटल 4 मैचेस में बॉलिंग किए, जहाँ पर 4 विकेट्स थे। और इसके साथ साथ ये बैटिंग में इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, डबल डिजिट स्कोर एक ही था। टोटल 6 मैचेस में बैटिंग की, और 6 मैचेस में अगर बैटिंग करके इनके परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो 29 ही रन बनाए थे। बैटिंग ऑर्डर वही 3 से लेकर 6 तक होता है। तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, और आपके लिए स्मॉल के लिए बहुत ही बड़े ऑप्शन हो जाएंगे। अब दूसरे पिक है एस खान, तीसरे पिक है ए खान। इनको ज़्यादा लोगों ने पिक ही नहीं किया। एमएसएफ टीम तरफ से अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो एमएसएफ का जो पहला टूर्नामेंट हुआ था, यानी कि जुलाई के महीने में, वहाँ पर 4 मैचेस में एस खान ने बैटिंग से 57 रन बनाए। बैटिंग ऑर्डर वहाँ पर ये 3 पे बैटिंग करते थे। और जब ये आए मतलब अक्टूबर के महीने के जो परफॉर्मेंस हुआ था, वहाँ पर तो ये ओपनिंग भी करते थे, और 2 मैचेस में 5-6 पर भी बैटिंग की, और 3 इनिंग्स मिलाकर 91 रन बनाए थे। यानी कि 2 सीजन में देखा जाए तो अच्छे खासे रन बनाए। उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम नहीं। जैसे कि जुलाई के महीने में अगर टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो एक ही मैच में बॉलिंग किए थे, कोई भी विकेट नहीं ले पाए थे। लेकिन अक्टूबर में 2 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर 1 विकेट निकाल दी, यानी कि 3 मैचेस में 1 विकेट थे इनके खाते में टोटल। ए खान के बारे में बात करते हैं तो सरप्राइजिंगली इनको ज़्यादा लोगों ने पिक नहीं किया, लेकिन दोनों सीजन में इन्होंने ओपनिंग की। एक सीजन में 63 और दूसरे सीजन में 93 रन बनाए, यानी कि 6 मैचेस मिलाकर, सॉरी 7 मैचेस मिलाकर, 7 मैचेस नहीं 8 मैचेस टोटल खेले थे। 8 मैचेस मिलाकर इनके खाते में टोटल 156 रन था। उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते, 5 विकेट से टोटल इनके खाते में। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन तो हो ही जाते हैं, साथ साथ अच्छे कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। अब इनके अलावा जेड आरजू भी ऑप्शन है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ स्टार्स हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन 8 शायद अमीर, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और पहले ये जुलाई के सीजन में ये नहीं खेले थे, लेकिन अक्टूबर में जो हुआ था वहाँ पर ये ओपनिंग करते थे, 3 इनिंग्स मिलाकर 38 रन भी बनाते थे। तो ये भी अच्छा सा ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि ए शायद अमीर बॉलिंग नहीं करते थे। ए अब्बास अकबर के बारे में ज़्यादा कुछ स्टैट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। और बाकी अगर देखा जाए तो एस नारायणन 2 मैचेस में बैटिंग किए थे, 4 रन बनाए थे, वो भी 9 पे बैटिंग किए थे, तो उतना कुछ खास इनका भी परफॉर्मेंस नहीं है, और बॉलिंग भी नहीं करते। ये त्यागी यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनमें से किसी भी बैट्समैन का जो है ज़्यादा स्टार्स हमारे पास मौजूद नहीं है, सिवाय ए चंदा गुदेम है, जो खेलते हैं जनरली। ये कुछ मैचेस में ओपनिंग भी किए थे, कुछ मैच में फर्स्ट राउंड पे बैटिंग की, और एक मैच में 7 पे बैटिंग की। 4 इनिंग्स में टोटल बैटिंग की, 4 इनिंग्स में टोटल इनके खाते में अगर रन देखा जाए तो इन्होंने 37 रन बनाए 4 मैचेस में। उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, बॉलिंग में इनके खाते में 3 विकेट भी है 4 मैचेस में। तो इसलिए हम इनको पिक करेंगे एज एन ऑप्शन। मैं फिलहाल इनको ट्राई कर रहा हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन की। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमने 3 ऑलराउंडर को पिक करके रखे, जिनमें से पहला है एम अशरफ, जो खेलते हैं एमएसएफ टीम तरफ से। और एमएसएफ टीम तरफ से पिछले सीजन के अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 2 सीजन मिलाकर पहले सीजन में इन्होंने 47 रन बनाए थे जुलाई में, और अक्टूबर में इन्होंने 29 रन बनाए थे। ये 2 सीजन का इनका स्कोर है। बैटिंग ऑर्डर वही सेम 3-4 पर ही होता था। और टोटल विकेट्स के बारे में बात करेंगे तो 10 विकेट्स इन्होंने निकाले थे। तो आपके लिए स्मॉल पे मैच ऑप्शन, साथ से साथ बड़े कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। क्यू खान रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक। इनके अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो क्यू खान एज ए प्लेयर अगर देखा जाए तो एमएसएफ के जुलाई के जो हुआ था, जुलाई के महीने में जो टूर्नामेंट हुआ था, 7 पे बैटिंग होते, एक मैच में 23 रन बनाए थे। लेकिन अगर अक्टूबर के महीने के अगर देखा जाए परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो ये बैटिंग ऑर्डर और भी नीचे हो गया था इनका। ये 7-10 नंबर पर उतर आए थे, जहाँ पर 2 इनिंग्स में बैटिंग मिला था, 24 रन बनाए थे। लेकिन इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनका बॉलिंग भी है, जहाँ पर जुलाई के महीने में 3 और अक्टूबर के महीने में 2, यानी कि 5 विकेट्स इनके खाते में भी। तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको पिक किया है। अब थर्ड पिक रहेंगे हमारे ऑलराउंडर सेक्शन की शाहिद अफरीदी जूनियर। ज़्यादातर लोगों ने इनको पिक नहीं किया है। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो दोनों सीजन में इन्होंने बैटिंग की है, जहाँ पर पहले मैच दोनों सीजन में ओपनिंग की है। पहले जुलाई के महीने में 108 रन 4 मैचेस में, और जो अक्टूबर के महीने हुआ था वहाँ पर इन्होंने 3 इनिंग्स में बैटिंग की, जिनमें से 2 मैचेस में ओपनिंग, एक मैच में 4 पे बैटिंग की, और इन्होंने 60 रन बनाए थे। यानी कि टोटल 7 मैचेस में 168 रन इनके खाते में। साथ ही साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, और टोटल इस टूर्नामेंट में अभी तक इनके खाते में 6 विकेट्स भी थे 2 टूर्नामेंट मिलाकर। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। अब इनके अलावा अगर ऑप्शन के बारे में बात कीजिए तो बी अच्युथन है, जो बीयूबी टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। 3 मैचेस में पिछले सीजन में बैटिंग की थी, जिनमें से 2 मैचेस में तो 10 पे बैटिंग की, 1 रन बनाए। एक मैच में 3 पे बैटिंग की, वहाँ पर भी
भी एक ही रन बनाए, यानी कि 3 इनिंग्स मिलाकर 2 रन बनाए थे। विकेट हालांकि 3 मैचेस में एक ही निकाले थे। बाकी डी मोहम्मद है जो इनको 80% लोगों ने पिक किया, मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। 2 सीजन मिलाकर इनके खाते में टोटल जो है 4 विकेट्स थे, लेकिन बैटिंग में ज़्यादा कुछ इनका खास परफॉर्मेंस नहीं है। बैटिंग में अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालेंगे तो डी मोहम्मद पहले सीजन में 18 रन बनाए थे और दूसरे सीजन में 20, यानी कि टोटल 38 रन बनाए थे, तो उतना कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं था। ए हार्दिक 75.4% लोगों ने पिक किया, लेकिन इनके बारे में कोई भी स्टार्ट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट्स हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। बाकी जी नवरत्नम आई हमीद, इनके बारे में भी कोई ज़्यादा कुछ स्टार्स हमारे पास मौजूद नहीं। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में कह दिया था कि बीयूबी टीम के कोई भी स्टार्स हमारे पास ज़्यादा मौजूद नहीं है। क्यूस केबेक इनके बारे में बात करेंगे तो एमएससी टीम की तरफ से मेनली एज ए प्लेयर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था कि और जुलाई के सीज़न में ये नहीं खेले भी नहीं थे। जो अक्टूबर में हुआ था वहाँ पर एक ही मैच में खेले थे, 4 रन बनाए थे, वो भी 9 पर बैटिंग उत्तर बॉलिंग भी नहीं की, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। जे मनी, इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो जनरली एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेलते हैं। 7-8 पे बैटिंग ऑर्डर इनका होता है। 4 इनिंग्स में पिछले सीजन में बैटिंग मिला था, जहाँ पर उन्होंने 23 रन बनाए थे 4 इनिंग्स मिलाकर। और विकेट के बारे में बात की जाए तो 4 मैचेस में बॉलिंग की एक ही विकेट था इनके खाते में। नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो बॉलिंग सेक्शन में हमने 3 बॉलर्स को पिक किया, जिनमें से इन बट्टर अहमद पहला पिक है जो एमएससी की तरफ से खेलते हैं, और 2 सीजन मिलाकर इनके खाते में अच्छे खासे विकेट थे। और मतलब 2 सीजन मिलाकर इनके अगर विकेट पहले सीजन में तो 5 विकेट्स निकाले थे इन अहमद एज ए बॉलर, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको पिक किया। आपके लिए स्मॉल पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित होंगे। और दूसरे सीजन में हालांकि ये नहीं खेले थे, लेकिन पहले सीजन में बहुत अच्छे प्रदर्शन किए थे, इसलिए हमने इनको रिकमेंडेशन में रखे भी हैं और साथ साथ पिक भी किए आपके लिए रिकमेंड भी कर रहे हैं, तो ये इनको आप ट्राई कर सकते हैं। के महेंद्रन, इनको ज़्यादा लोगों ने पिक नहीं किया, लेकिन पिछले सीजन में ये 3 मैचेस में ओपनिंग भी किए थे, जहाँ पर 3 इनिंग्स मिलाकर 92 रन भी थे इनके खाते में। साथ ही साथ बाकी 3-4 मैचेस में ये हालांकि नीचे बैटिंग करते थे, 4 या 4 से नीचे, जहाँ पर 3 इनिंग्स मिलाकर उन्होंने 15 रन बनाए थे। इनके 6 इनिंग्स मिलाकर टोटल 107 रन, और उसके साथ साथ बॉलिंग भी करते थे, जहाँ पर इनके खाते में 5 विकेट भी है। तो डेफिनेटली इनको ज़्यादा लोगों ने पिक नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। अब थर्ड पिक रहेंगे एस कांत फाका, जिनको हमने ट्राई किया है, और जनरली ये भी 3-4 पे बैटिंग करते थे। 3 इनिंग्स मिलाकर इनके खाते में टोटल जो है 56 रन भी था, और उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते थे। 3 मैचेस में सिर्फ एक ही विकेट है इनके खाते में। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात की जाए तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं? डब्ल्यू नूरी, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। एपीएस है जो खेलते हैं, पिछले सीजन में 2 ही मैचेस में खेले थे, एक भी मैचेस में इनको बैटिंग नहीं मिला था, लेकिन 2 मैचेस में बॉलिंग थे, 1 विकेट निकाले थे। टी राजा कुल सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। एस खान अफरीदी के बारे में भी नहीं है। जे परमथन की भी नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो वसीम खान ने 1 विकेट निकाले थे, बाकियों के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे तो इन तीनों के अलावा और कोई मेरे हिसाब से डब्ल्यू नूरी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर बहुत ही अच्छे प्लेयर है हो सकते हैं, 83% लोगों ने इनको ट्राई किया, तो उसको देखकर आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हैं। अब चलते कप्तान वाइस कैप्टन चॉइस तरफ, जहाँ पर हमने ए खान को एज अ कप्तान और शाहिद अफरीदी जूनियर को एज अ वाइस कैप्टन चुने हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बता देते हैं, ज़्यादातर सिलेक्शन रेट एज अ कप्तान आप देख सकते हैं किसका है अभी तक इस हमारे जो सॉर्ट ऑफ चॉइसेस है, ज़्यादातर लोगों ने सिलेक्ट किया है किसको, एम अशरफ को एज अ वाइस कैप्टन या फिर एज अ कप्तान। और जो दूसरा पिक है शायद मतलब और जो टीम है, यानी कि जो बीयूबी टीम, इनके किसी प्लेयर्स को लिए होंगे। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ किसका सिलेक्शन ज़्यादा है। ऑलराउंडर सेक्शन में अगर देखा जाए तो मतलब ज़्यादा कुछ सिलेक्शन किसी का भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है। हमने तो सारे अच्छे प्लेयर्स को ले लिए। अब देखते हैं, ए खान को हमने चुने हैं क्योंकि एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, साथ ही साथ पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं। और ऑब्वियसली दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी जूनियर की अगर बारे में बात की जाए तो ओपनिंग या फिर टॉप ऑर्डर की बैट्समैन है, साथ साथ ये भी बॉलिंग करते हैं, तो इसलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को पिक किया। हालांकि एम अशरफ भी आपके लिए बहुत ही अच्छे चॉइस हो सकते हैं, जो पिछले सीजन 10 विकेट्स निकाल लिए थे। 10 विकेट्स लेना कोई कम बात नहीं है 7 मैचेस में T10 में। तो ये फिलहाल हमारी टीम का प्रीव्यू एज एन ऑप्शंस कप्तान या फिर वाइस कप्तान, मैं ये एम अशरफ को सजेस्ट करता हूँ, तो ये अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। तो ये फिलहाल हमारी टीम है। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम पर जुड़ना जरूरी है। 2 तरीके आपके पास टेलीग्राम पे जुड़ने का, जिनमें से पहले और ऑथेंटिकेट तरीका हमने बता दिया था कि आपको लिंक से जुड़ना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पे जाकर पेटिशन पॉइंट सर्च कीजिएगा। 25,533 अभी सब्सक्राइबर है, पेटिशन पॉइंट कैपिटल में लिखा है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए फाइनल टीम से मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।